जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। उनका जन्म एक समृद्ध और बौद्धिक परिवार में हुआ। उनके पिता जॉन क्लर्क मैक्सवेल एक वकील और जमींदार थे और उनकी मां फ्रांसिस्के ने उनकी प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैक्सवेल ने कम उम्र में ही विज्ञान और गणित के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। 8 वर्ष की आयु में उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पिता और एक शिक्षक ने उनकी शिक्षा का ध्यान रखा। मैक्सवेल ने 10 वर्ष की आयु में एडिनबर्ग अकादमी में दाखिला लिया, जहां उनकी बौद्धिक प्रतिभा सामने आई। 16 वर्ष की आयु में वे एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, जहां उन्होंने गणित, भौतिकी और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। बाद में 1850 में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में गए, जहां उन्होंने गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 1854 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व को एकीकृत करने के लिए 4 गणितीय समीकरण विकसित किए, जो आज मैक्सवेल समीकरण के नाम से जाने जाते हैं। ये समीकरण हैं गॉस का विद्युत क्षेत्र नियम, गॉस का चुंबकीय क्षेत्र नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम और एम्पियर का नियम और मैक्सवेल का संशोधन। इन समीकरणों ने यह सिद्ध किया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। इन तरंगों की गति प्रकाश की गति के बराबर थी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल ने अपने विचारों को 1865 में ए डायनामिकल थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्रकाशित किया और बाद में 1873 में अपनी पुस्तक ए ट्रीटिस ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में विस्तार से प्रस्तुत किया। इन समीकरणों ने रेडियो, टेलीविजन, रडार और आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी का आधार बनाया। मैक्सवेल ने रंग दृष्टि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने सिद्ध किया कि सभी रंग लाल, हरे और नीले रंगों के संयोजन से बनाए जा सकते हैं, RGB मॉडल। 1861 में उन्होंने विश्व की पहली रंगीन फोटोग्राफ बनाई, जिसमें एक रंगीन रिबन की तस्वीर को 3 रंगों लाल, हरा, नीला के फिल्टर के माध्यम से लिया गया। यह कार्य आधुनिक रंगीन फोटोग्राफी और डिजिटल डिस्प्ले का आधार बना। मैक्सवेल ने गैसों के गतिज सिद्धांत को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गैस के अणुओं की गति और ऊर्जा के वितरण को समझाने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत गैसों के व्यवहार जैसे दबाव और तापमान को समझने में मदद करता है। उन्होंने ऊष्मा और ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांतों पर भी काम किया। मैक्सवेल ने शनि के छल्लों की संरचना का अध्ययन किया और सिद्ध किया कि ये छल्ले ठोस या तरल नहीं, बल्कि छोटे छोटे कणों और चट्टानों से बने हैं। इस कार्य के लिए उन्हें 1859 में एडम्स पुरस्कार मिला। मैक्सवेल ने नियंत्रण सिद्धांत में भी योगदान दिया, विशेष रूप से गवर्नर तंत्र का विश्लेषण किया, जो मशीनों की गति को नियंत्रित करता है। उन्होंने गणितीय भौतिकी में कई अवधारणाओं को विकसित किया, जैसे वेक्टर विश्लेषण, जो उनके समीकरणों को समझने में महत्वपूर्ण है। 1858 में मैक्सवेल ने कैथरीन मैरी ड्यू से विवाह किया। दंपति के कोई संतान नहीं थी, लेकिन वे एक दूसरे के सहयोगी रहे। कैथरीन ने उनके प्रयोगों में उनकी सहायता की। मैक्सवेल एक शांत, विनम्र और धार्मिक व्यक्ति थे। वे कविता लिखने और हास्य में रुचि रखते थे। उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा और गणितीय प्रतिभा असाधारण थी। मैक्सवेल अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पेट के कैंसर से पीड़ित रहे। 1855 में मैक्सवेल को मार्शल कॉलेज, एबरडीन में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1860 में वे किंग्स कॉलेज, लंदन में प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने, जहां उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए। 1871 में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नवस्थापित कैवेंडिश प्रयोगशाला के पहले निदेशक बने, जहां उन्होंने भौतिकी अनुसंधान को बढ़ावा दिया। मैक्सवेल ने अपने विचारों को कई वैज्ञानिक पत्रिकाओं और पुस्तकों में प्रकाशित किया, जो उस समय के वैज्ञानिक समुदाय में क्रांतिकारी माने गए। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की मृत्यु 5 नवंबर 1879 को कैम्ब्रिज में 48 वर्ष की आयु में पेट के कैंसर के कारण हुई। मैक्सवेल को आधुनिक भौतिकी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है।
उनकी तुलना अक्सर न्यूटन और आइंस्टीन से की जाती है। उनकी मैक्सवेल समीकरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज का आधार बनी, जिसने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी को संभव बनाया। उनकी रंग दृष्टि और गतिज सिद्धांत की खोजों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। कैवेंडिश प्रयोगशाला, जिसके वे निदेशक थे, आज भी भौतिकी अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र है। उनके सम्मान में कई पुरस्कार और संस्थान स्थापित किए गए, जैसे मैक्सवेल मेडल और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल फाउंडेशन। मैक्सवेल ने अपनी पहली वैज्ञानिक पत्रिका 14 वर्ष की आयु में प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अंडाकार वक्रों पर शोध प्रस्तुत किया। उनकी रंग दृष्टि का कार्य आधुनिक डिजिटल स्क्रीन और फोटोग्राफी का आधार है। मैक्सवेल समीकरणों ने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को प्रेरित किया। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे और विज्ञान को ईश्वर की रचना को समझने का तरीका मानते थे। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल एक असाधारण वैज्ञानिक थे, जिनके कार्य ने आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नींव रखी। उनकी मैक्सवेल समीकरणों ने विद्युत चुंबकत्व को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, और उनके अन्य योगदानों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। मैक्सवेल का जीवन और कार्य वैज्ञानिक जिज्ञासा और बौद्धिक उत्कृष्टता का प्रतीक है।